दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, कई बार मन में ये विचार आता है, ये पाप और पुण्य क्या सचमुच में है? सुख का अनुभव होना या दुख का एहसास होना, क्या पाप पुण्य की वजह से है? हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि बुरा मत करो, चोरी मत करो, किसी को दुख मत दो, बड़ों का आदर करो, नहीं तो पाप लगेगा। तो क्या ये सही है? चलिए पाते हैं सच्ची समझ हमारे आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। श्वेता जैन, अगर पाप और पुण्य कुछ न किया हो और ये क्या लगे 100 लोगों को मुझ पे राग है, तो क्या वापस मुझे नेक्स्ट जन्म होगा क्या? आपने परसों सत्संग में बोला था कि जैसे जैन धर्म में लोग सामायिक वगैरह करते हैं, उससे पुण्य बनता है। और मैं पूछना चाहती हूँ, अगर पुण्य नहीं बांधो, पाप भी नहीं करूं, कुछ गलत भी नहीं करूं, कुछ अच्छा भी नहीं करूं, लेकिन मेरे प्रेजेंस से काफी लोगों को राग या द्वेष तो होगा ही, तो उस हिसाब से आई विल ऑलवेज रिमेन इन द साइकिल, राइट? कभी किसी का मोक्ष तो नहीं हो सकता है। वैसे सच्ची बात है। क्या नाम है आपका? श्वेता। आप सचमुच श्वेता हो? अड़ालज का जवाब दूं या अड़ालज का दे दो। अड़ालज के जवाब से नहीं। तो सचमुच कौन हो? मैं ऑनेस्टली अग्री करूंगी कि मैं काफी टाइम से आ रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं श्वेता नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मैं श्वेता हूँ ही बोलूंगी। बरोबर है। अभी मैं श्वेता हूँ मानोगे तो आपके वजह से किसी को दुख हो गया तो आपको पाप लगेगा ही लगेगा, आपके वजह से किसी को सुख हो गया तो आपको पुण्य भी लगेगा। पर श्वेता का व्यवहार से पुण्य पाप का हिसाब शुरू होता है, क्योंकि आप मानते हो कि मैं श्वेता हूं तो आपको टच होएगा और आप भीतर में सेपरेट हो गए कि श्वेता ही मेरे से अलग है और मैं खुद शुद्धात्मा हूं। और श्वेता का जो भी व्यवहार है डिस्चार्ज कर्म है, तो आपको पाप पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि आप श्वेता से अलग हो चुके हो। लेकिन उस आत्मा को राग द्वेष तो लगेगा, राइट? किसको? अगर मैं नहीं मानूं कि मैं श्वेता हूँ और मैं आत्मा हूँ, हाँ, फिर भी तो फिर आपको राग द्वेष, आपको पाप पुण्य बांधने हैं तो भी बांध नहीं सकोगे। नहीं, मुझे आप मानते हो कि मैं ही शुद्धात्मा हूं तो आपको राग द्वेष नहीं होंगे, श्वेता को होंगे। मगर आपको ये अक्रम विज्ञान के 5 आज्ञा में आप जागृति चालू हो गई, आपकी 5 आज्ञा पालन करने की। तो हमारे तरफ से दादाजी का विज्ञान ही ऐसा है कि आपको पाप और पुण्य गारंटी से बंधा नहीं जाएगा। मुझे तो पाप और पुण्य नहीं बंधेगा, हाँ। और मुझे राग और द्वेष भी नहीं होगा, लेकिन लोगों को फिर भी मेरे प्रति राग और द्वेष होगा। अगर मेरे प्रति यानी किसको प्रति? अभी वो तो उनको मालूम, श्वेता के प्रति होता है। आपके प्रति आपको कौन पहचानते हैं? यहाँ थोड़े लोग पहचानते हैं आप शुद्धात्मा है, हाँ। बाकी बाहर के लोग तो श्वेता को पहचानते हैं, आपको तो कोई पहचानता ही नहीं, हाँ। और श्वेता के निमित्त से उनको होता है, तो उनको राग द्वेष का कारण श्वेता नहीं है, उनकी अज्ञानता है। हाँ, तो क्या श्वेता को फिर से जन्म नहीं होगा? नहीं होगा। श्वेता तो इधर ही पूरा होने वाला है। आपको आप मुक्त हो जाओगे श्वेता से। अभी एक उपाय मैं बताऊं आपको कि श्वेता के निमित्त से किसी को दुख होता है तो श्वेता को बोलने का, श्वेता तुम प्रतिक्रमण करो, हाँ? आप प्रतिक्रमण करो। और क्योंकि ये पूर्व कर्म का फल आया है, नए बीज तो नहीं डालते हैं, मगर आप इसमें अजागृति में रहोगे तो ये कर्म पेंडिंग रह सकता है। पेंडिंग यानी वापस उनको दुख होएगा, वो कुछ आपको रिएक्ट होंगे, उस टाइम पे आप अजागृति में रहोगे तो आपको सफरिंग आएगा। उसके बदले आपके जागृति में आ गया तो आप प्रतिक्रमण कर डालो, तो प्रतिक्रमण से उनको भी आपके तरफ से यानी श्वेता के तरफ से जो दुख रहता है वो भी खत्म हो सकता है।
तो अपने तरफ से उनका राग द्वेष का बीज न गिरे, पाप पुण्य उनको भी नहीं बंधा जाए, ऐसा आपके निमित्त से हो सकता है। थोड़ा आपकी जागृति रखने से, प्रतिक्रमण करने से, सिर्फ आपके निमित्त से उनको जो दुख रहता था उतना मिट गया, पर उनके पास जो अज्ञानता है उसके वजह से उनको दूसरे कर्म बंधे जाएंगे, उसमें यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ओके। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हमारी बातें हो रही है पाप और पुण्य के ऊपर। दोस्तों, कभी कभी मन में विचार आता है कि कौन सी प्रकार की हिंसा से पाप लगता है। क्या लड़ाई में किसी को मारो इसका पाप ज्यादा है? क्या हमारे हर एक बुरे कार्य का पाप से कोई रिलेशन है? क्या पाप का फल अलग अलग संजोगों में अलग अलग हो सकता है? चलिए सुनते हैं हमारे आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। जो अपन पाप पुण्य करते अपना शरीर करता है कि आत्मा नहीं करता है ना? शरीर नहीं करता है, आत्मा भी नहीं करता है, अहंकार करता है। हाँ? अहंकार करता है। बोले तो यानी ये शरीर में 3 पार्ट है। हाँ। एक फिजिकल बॉडी दिखती है, हाँ। पुष्पलता। बाद में दूसरा मैं पुष्पलता मानने वाला कोई है। हाँ। नहीं, पुष्पलता अच्छा काम नहीं किया, सबको दुख देती है। ऐसे कुछ कान में सुनाई दिया तो भीतर में दुख लग जाता है ना, मैंने कहाँ दुख दिया? जो पाप पुण्य करते हैं तो मैंने कहाँ दुख दिया कहने वाला अहंकार है। अच्छा। और उससे ऊपर आत्मा है। अच्छा। तो 3 विभाग हो गए, देह, अहंकार और आत्मा। और तो 3 विभाग में होता है पाप पुण्य। अहंकार इस शरीर के द्वारा पाप पुण्य, किसी को मारने का है तो अहंकार से भाव करता है, अहंकार के। तो ये मारने का भाव करने के बाद शरीर की क्रिया होती है, पर शरीर की क्रिया करने वाला अहंकार है। और अहंकार ही कर्म बांधता है। किसी को दुख देने से, वाणी से, विचार से या वर्तन से किसी को दुख देके पाप कर्म बांधता है। और वही अहंकार दूसरे को सुख देगा विचार से, वाणी से, वर्तन से, तो पुण्य बांधेगा। आत्मा को लेना देना नहीं है। आत्मा का नहीं, शरीर का है वो। शरीर और आत्मा के बीच में अहंकार है। अच्छा। जिसको देहाध्यास बोला जाता है, वो अहंकार ही कर्म बांधता है और कर्म का फल अहंकार ही भुगतता है। समझ में आया? धन्यवाद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर है 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23। हमारी वेबसाइट है hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। दीपक भाई, मेरा ये सवाल है, मेरा जो बिजनेस है उस वजह से मुझे कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, तो मेरे हाथ से वो पाप होता है क्या, ऐसा मैं समझना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि देखो, जितना हो सके उतना सच बोलो फर्स्ट, और समझ लो झूठ बोलना ही पड़े, अथवा तो ऐसे कुछ निकल गया शब्द तो रोज रात को बैठ के 10-15 मिनट निकालने की। और सारे दिन में या बिजनेस में कभी कभी ऐसे झूठ बोला गया, और जिस व्यक्ति के साथ बोला है उनके ही शुद्धात्मा को याद करके इस प्रकार झूठ बोल के बिजनेस किया, दिल से मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो, दिल से पश्चाताप लो। हाँ, जिम्मेदारी कम हो जाएगी। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं पाप और पुण्य की। चलिए पाते हैं सच्ची समझ हमारे आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा से। क्या भगवान का नाम लेने से पापों से छुटकारा मिल जाता है? नहीं। हमेशा पापों से छुटकारा पाने के लिए पश्चाताप, प्रायश्चित यही उपाय है। कितना भी क्यों बुरा पाप क्यों ना हुआ हो, भयंकर से भयंकर पाप क्यों ना हुआ हो, लेकिन उसका पश्चाताप करो, हृदय से पश्चाताप करो, माफी मांगो, प्रायश्चित करो, प्रतिक्रमण करो, तो जरूर वो पापों से छुटकारा होता है। उसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रतिक्रमण करना। हाँ, जिसके प्रति आपका पाप हो गया हो उसके प्रति, उसके अंदर बैठे हुए आत्मा के पास माफी मांगो, पश्चाताप करो, और दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगे, ऐसा निश्चय करो, तो ऑटोमेटिक आप छूटते जाओगे। ज़्यादा बड़ा पाप हुआ तो आपको बार बार करना पड़ेगा, ये मन में ही करो, लेकिन बार बार करना। जब तक आपको अंदर चुभता है तब तक आप करे रखो। जब आपको समय मिले तब करते जाओ, जरूर मिल जाएगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। जैसे दोष हो जाते हुए तो प्रतिक्रमण कर लेते हैं,
पर लेकिन जैसे पुण्य कर्म हो गए फिर हम कैसे करें? वो जो पहले पुण्य कर्म को प्रतिक्रमण मत करो, अभी नहीं, बार बार बताते, द्वेष को प्रतिक्रमण करो, राग वाला पेंडिंग रखो, बाद में देखेंगे उसको। नहीं, वो जैसे आप कहते नहीं, प्रतिक्रमण करने से वो बीज जल जाते हैं। जो हमने पुण्य कर्म किए हैं तो फिर उनको कैसे, जो पहले किए हुए हो आत्मज्ञान से पहले लिए, फिर वो भी धीरे धीरे क्या है कि हम पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो गए। ज्ञान लेने के पहले जितने भी कर्म बीज डाले थे वो ज्ञान विधि में जला देते हैं, पाप और पुण्य सब जल जाता है। अभी ज्ञान वापरने का, 5 आज्ञा वापरने का कर्म चालू है, और 5 आज्ञा से जो कर्म बीज गिरता है वो हमें मोक्ष मार्ग में, पुण्यानुबंधी पुण्य ही मोक्ष मार्ग में हेल्प करेगा। और ये संसारी पुण्य तो अपने आप खत्म हो गया। अब ये पुण्य से ये अधिक पुण्य है 5 आज्ञा में रहने का, और वो ऐसा पुण्य है हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाएगा, और तीर्थंकर ज्ञानी दूसरे लाइफ में हमें मिलेंगे ये पुण्य का फल से, और वैभव वाला मोक्ष हो जाएगा। सब भौतिक में भी वैभव रहेगा और मोक्ष में भी आराम से आनंद से जाएंगे, दुख, संसारी दुख भी नहीं रहेगा हमें। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। प्रकाश नवाडा। जब आत्मा को प्रथम बार मनुष्य योनि मिलता है तो उसका पाप पुण्य कहाँ से आता है? एक्चुअली मनुष्य में आने से पहले 1 इंद्रिय से लेके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ऐसे जीव का डेवलपमेंट होता ही है। और प्रत्येक वो नेचुरल डेवलपमेंट है, और नेचुरल डेवलपमेंट में वो पुण्य पाप अपने आप उत्पन्न भी होते हैं और डेवलपमेंट होते ही रहता है। नहीं, ये तो सृष्टि का नियम है कि एक जीव जीने के लिए दूसरे जीव को खा जाता है, मालूम है ना आपको? 4 इंद्रिय तक कर्म बंधन तो नहीं होता है? 4 नहीं, 5 गति तक बंधन नहीं होता। मनुष्य में आए पहले भी कितने भी पंचेंद्रिय जीव है, 1 इंद्रिय से पंचेंद्रिय में सचमुच जो मनुष्य जो बांधता है ऐसे कर्म बंधन नहीं है। तो फिर उसको सुख और दुख कहाँ से मिलेगा? वो आवरण टूटते जाता है, ऊंचा आता है जीव अपने आप, कुदरती डेवलपमेंट है। तो फिर उसको जैसे धन संपत्ति मिला, मकान मिला, प्रथम बार जब आया मनुष्य नहीं, प्रथम बार, तो कहाँ से मिलता है उसको? वो नेचुरल मनुष्य में जो आता है उसको मकान वो मिलता है, सचमुच नहीं मिलता है, वो झोपड़ी मिलेगी उसको। और जो चिंपांजी है, बंदर रहते हैं ना जी, वो मनुष्य का नजदीक का डेवलपमेंट है, और बाद में मनुष्य का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो जंगली स्थिति नहीं, ये गांव में गवार लोग रहते हैं एकदम जंगली स्थिति वाले, जानवर को मार के खा जाते हैं, थोड़ा थोड़ा झोपड़ी बना के रहते हैं, कुछ फैमिली शुरू होता है, तो वहां से बिगिनिंग होती है, और धीरे धीरे नेचुरल डेवलपमेंट होते रहता है। और वहां बाद में कुछ संग मिलते हैं उसको, चलो ये बुरा है, मारो मत जानवर को, मनुष्य को मारो मत, जानवर को मारो, तो ये थोड़ा सा पुण्य बांधेगा। मनुष्य को मारने के लिए उसको मना करते, ये नहीं मारना, इसको मार के खाने में हरकत नहीं, तो दूसरा प्रकार का पाप बांधता है, मगर ऊंचा प्रकार का पाप में से वो कम होता है, तो वहां थोड़ा पुण्य बांधेगा। उसकी वाइफ को, बच्चे को संभालता है तो भी पुण्य बांधता है, यानी धीरे धीरे नेचुरल डेवलपमेंट से आगे जाता है। जी, समझ में आया आपको? जी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना कि दुख देने का भाव ही पाप का कारण है, तो चलिए वो भाव ही को धो डालते हैं प्रतिक्रमण के अनोखी हथियार से, और पाते जिंदगी से जुड़े ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे इस कार्यक्रम में। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह